हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। जैसा कि हम ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को हम रीड कर रहे हैं, आज हम डेरिवेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हम जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसमें हम टू कमोडिटी लेते हैं, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। एक कमोडिटी x1 और x2। जब ये हमारा ए पॉइंट है और हम ये जो 4 पार्ट्स में अपने जो इंडिफरेंस कर्व हो उसको डिवाइड कर देते हैं। अब हमें ये पता करना है कि जो डेरिवेशन है इंडिफरेंस कर्व का वो कैसे होता है। ये हमारा पॉइंट ए है जहाँ पर जो x1 कमोडिटी की इतनी जो मात्रा है हम परचेज कर रहे हैं और x2 कमोडिटी की इतनी है वो बंडल हमने लिए हैं, और जिसके ए पॉइंट पर जो कंज्यूमर है वो उसकी यूटिलिटी यू नोट है, यानी वो इतनी यूटिलिटी है इन वस्तुओं से प्राप्त कर रहा है। अब हम डेरिवेशन में देखते हैं, हम 4 ए पॉइंट से डेरिवेशन जो अदर पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। ए बी सी डी की जो अदर पॉइंट्स हैं उनमें जो हमने बंडल लिए हैं ए बी सी डी, उनको हम कैसे डिराइव करेंगे। इन दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसमें ए डिनोट करता है कमोडिटी बंडल x1 और x2 को, यानी x1 और x2 कमोडिटी के लिए ए यहाँ पर कोई पॉइंट है। आर दी अमाउंट ऑब्टेन बाय गुड, जिस पर गुड 1 और गुड 2 की इतनी अमाउंट है वो परचेज की जा रही है। कंज्यूमर पर्टिकुलर लेवल ऑफ यूटिलिटी, और उसे इतनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो मिल रही है। नाउ वी कंपेयर द कमोडिटी बंडल ए विद द अदर कमोडिटी बंडल। अब हम जो कमोडिटी बंडल ए है इसको अदर कमोडिटी बंडल से कंपेयर करेंगे। फॉर दिस कंपेरिजन वी डिवाइड द एंटायर कमोडिटी प्लेन इनटू 4 फेजेस। हम एंटायर कमोडिटी को 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी बंडल ए है, और इसको कंपेयर करने के लिए हम अपनी जो इंडिफरेंस कर्व है उसको 4 फेजेस में है वो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट ए लेते हैं, ये बी और ये सी और ये डी। यहाँ पर हमारा अल्फ़ा है और ये एक पॉइंट बीटा है और ये एक पॉइंट गामा है और एक ये पॉइंट है थर्ड फेज में। अब हम जो बीटा है फेज 1 में हम बीटा को लेते हैं। बीटा इज ए पॉइंट वेयर x1 इंक्रीज एंड x2 है वो इंक्रीज, यानी ये बीटा है हमारा एक पॉइंट जिस पर x1 भी इंक्रीज हो रहा है और x2 भी इंक्रीज हो रहा है। अब हम पॉइंट ए को देखते हैं। पॉइंट ए है, यहाँ पर x1 है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन x2 है वो कांस्टेंट है। अब हम पॉइंट बी को लेते हैं। बी पॉइंट पर जो x1 है वो कांस्टेंट है और x2 है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हमारी इसलिए जो हमारा डेरिवेशन है वो यहाँ पर नहीं होगा इंडिफरेंस कर्व का। कभी भी आपने देखा कि इंडिफरेंस कर्व ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि जब हमारा इंडिफरेंस कर्व का बनने का रीज़न ये है कि हम एक कमोडिटी को इंक्रीज़ तभी करेंगे, x1 कमोडिटी हमारी इंक्रीज़ तभी होगी जब x2 कमोडिटी डिक्रीज होगी। ये पॉइंट और इस पॉइंट पे एक कमोडिटी हमारी कांस्टेंट है और एक इंक्रीज है, इसलिए हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिराइव नहीं हो सकता। अब सेकंड फेज में देखते हैं कि हमारा एक पॉइंट ये है गामा है और एक पॉइंट सी है और एक बी है। ये हमारा गामा पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, जो हमारी x1 कमोडिटी है वो डिक्रीज हो रही है और x2 कमोडिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और सेकंड हमारा पॉइंट बी है। बी पॉइंट पर बी तो हमने है वो पहले ही हमने देख लिया था कि ये हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर। अब सी पॉइंट को लेते हैं। ये हमारा सी पॉइंट है। सी पॉइंट पर क्या है कि जो x1 कमोडिटी है वो डिक्रीज हो रही है और x2 कमोडिटी है वो भी हमारी यहाँ से है वो डिक्रीज हुई है। इसलिए हमारा जो
सॉरी जो हमारा सी पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे हमारा आर पॉइंट, ये जो हमारा आर गामा पॉइंट है, यहाँ पर जो x1 कमोडिटी इंक्रीज हो रही है और x2 कमोडिटी डिक्रीज हो रही है। अब हम सी पॉइंट को लेते हैं जो हॉरिजेंटल पर लाइन पर है। यहाँ पर क्या है, जो हमारी x1 कमोडिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब हम सी पॉइंट को लेते हैं, सी पॉइंट को जो हमारी x1 कमोडिटी है, जो हमारी x1 कमोडिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है और x2 कमोडिटी हमारी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर भी डेराइव नहीं होगा। ये हमारा जो हमारा गामा पॉइंट है इस पर इतना हम यहाँ पर अपना जो इंडिफरेंस का वो डिराइव करेंगे यहाँ तक। अब हम इसलिए जो सेकेंड स्टेज है उसमें हमारा इंडिफरेंस का वो डिराइव होता है। अब हम इस थर्ड जो फेज है इसमें देखते हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी x1 कमोडिटी है वो डिक्रीज हो रही है और x2 कमोडिटी वो भी डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों ही कमोडिटी हमारी डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन हमें करना क्या है कि एक हमारी इंक्रीज होनी चाहिए, एक डिक्रीज होनी चाहिए। अब हम डी पॉइंट पे लेते हैं, एक हम डी पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर क्या है डी पॉइंट पे कि जो x1 कमोडिटी है वो कांस्टेंट है और x2 कमोडिटी है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा इंडिफरेंस कर्व है डिराइव नहीं होगा, ना तो ये फेज़ 1 में डिराइव होगा ना फेज़ थर्ड में। अब हम जो ये एक पॉइंट अल्फ़ा है, अल्फ़ा पे देखते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है अल्फ़ा, ये वाला जिस पर x2 कमोडिटी है वो डिक्रीज हो रही है और x1 कमोडिटी इंक्रीज हो रही है। इसलिए जो x4 पॉइंट है, जो अल्फ़ा पॉइंट है, इससे क्या पता चला कि हमारी एक कमोडिटी डिक्रीज हो रही है। एक के डिक्रीज होने से यानी एक का लॉस और सेकंड का गेन, तब हमारा पॉइंट ये ए से इतना यहाँ पर ड्राइव हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड और फोर्थ है, इसी जो पार्ट में हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो ड्राइव होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर तो क्या था, सी पॉइंट पे जो x1 है कांस्टेंट है और x2 है वो डिक्रीज हो रहा है। अब हम जो थर्ड फेज है उसमें देखेंगे, ये एक पॉइंट है जहाँ पर जो x1 है वो डिक्रीज हो रहा है और x2 भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। और हमारा डी पॉइंट है जहाँ पर जो x1 डिक्रीज हो रहा है और x2 है कांस्टेंट है। अब फेज थर्ड में देखते हैं कि लेट अल्फा इज ए पॉइंट वेयर x1 डिक्रीज एंड x2 इंक्रीज, कि जहाँ पर एक वस्तु डिक्रीज होगी और एक वस्तु इंक्रीज होगी, वहीं हमारा ये हमारा x1 इंक्रीज है और x2 डिक्रीज है, वहीं पर हमारा इंडिफरेंस कर्व है ड्राइव होगा। अब हम क्लियरली देखते हैं, क्लियरली ओनली फेज सेकंड और फोर्थ एक्सक्लूडिंग लाइन। यदि हम हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को हटा दें तो हमारा जो फेज सेकंड है और फेज फोर्थ है उसी में हमारा पॉसिबिलिटी है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ड्राइव होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी बिटवीन द बंडल कंपेयर टू ए, कि जो जितनी सेटिस्फैक्शन हमें ए पॉइंट दे रहा है कि ये जो थर्ड फेज सेकंड और फेज फोर्थ है, जितनी सेटिस्फैक्शन हमें ए पॉइंट से मिल रही है उतनी ही सेटिस्फैक्शन हमें यहाँ से और इन पॉइंट से मिल रही है, इन पॉइंट से मिल रही है। उसके बाद है दस द इंडिफरेंस कर्व पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी बिटवीन द बंडल कंपेयर टू ए। यदि हम अल्फ़ा और गामा को कंपेयर करते हैं ए से, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें थर्ड और फोर्थ स्टेज में मिल रही है। सो इंडिफरेंस कर्व मस्ट पास थ्रू फेज, इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो फेज सेकंड और फोर्थ से पास होता है। दस इंडिफरेंस कर्व इज नेसेसरली डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये आवश्यक है कि जो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वेयर ऑल गुड्स नॉन सेटेड गिवन दैट ए कंज्यूमर चॉइस इज कंटिन्यूस,
रिफ्लेक्सिव एंड कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूमर की चॉइस है वो कंटिन्यूस है कि एक ये नहीं है कि कंज्यूमर ने एक बार डिमांड की तो फिर वो दोबारा डिमांड नहीं करेगा, वो बार बार डिमांड करेगा। रिफ्लेक्सिव और कंप्लीट है, उसे पता है कि उसे कहाँ पर अपनी सेटिस्फेक्शन है वो उसकी मैक्सिमाइजेशन होगी। अब हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी टू प्रॉपर्टी होती हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये जितना हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस IC1, IC2 और IC3, जो IC1 के कंपेयर में IC3 है वो ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन है वो दे रहा है। अब सेकंड है इसकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो इंटरसेक्ट, कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है A है और ये पॉइंट B है और ये C है। ये A और B हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो दे रहे हैं, A और C भी हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो B और C है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हैं। और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है कि ऑल दी बंडल्स गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये हमारी आज की वीडियो थी इंडिफरेंस कर्व की डेरिवेशन की। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।